नमस्कार। पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज का विषय है रस। तो बेटा हमने रिवीजन क्लास 2 है हमारी, ये रिवीजन क्लास 2 रस में। अब इसमें रस में जो हमने परिभाषा पढ़ ली थी, उसका अर्थ पढ़ चुके थे पिछली क्लास में, और उसके चारों अवयव भी कर चुके थे स्पष्ट रूप से। तो बेटा अब हमारा रहता था कि रस का स्थायी भाव और उसका रस क्या होता है, स्थायी भाव और उसका रस। तो जो स्थायी भाव है ये इधर है, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, और रस जो है ये इधर है। ठीक है बेटा। तो देखो, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, करुण रस का होता है शोक, रौद्र का होता है क्रोध, वीर का होता है उत्साह, भय का होता है भयानक, और विभत्स का होता है जुगुप्सा, अद्भुत रस का होता है विस्मय, और शांत रस का होता है निर्वेद। ये स्थायी भाव है बेटा। इससे नीचे ये तो 9 हुए, और इसके बाद जो 10वां है वो है या तो भक्ति रस होता है। भक्ति रस कब होता है? जब हम ईश्वर के प्रति या गुरु के प्रति भक्ति करते हैं, उनमें श्रद्धा रखते हैं, वो होता है भक्ति रस। और जब किसी बच्चे के प्रति प्रेम होता है ना, या माता के प्रति प्रेम होता है, तो होता है वात्सल्य रस। ठीक है बेटा। अब हम इसके बाद चलेंगे, कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। ये क्लास रिवीजन 2 है, रिवीजन क्लास 2 है। अब देखो कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, ये अभी देखने हैं हमें। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1, रस के अवयव कितने होते हैं, यानी रस के अंग कितने होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं, 9 होते हैं, या 8 होते हैं, या 7? तो रस के कितने होते हैं? 4 अवयव सही हैं। रस के 4 अवयव होते हैं। अब हम सोचे रस के अंग, हम कहीं 9 रस होते हैं, है ना, लेकिन नहीं, वो उसके प्रकार है। ये इसके स्थायी भाव के अंग हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये 4 होते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है, विस्मय है, भय है, या उत्साह? अद्भुत रस होता है आश्चर्यजनक, है ना। तो आश्चर्य में क्या आ जाएगा? क्रोध आएगा, भय आएगा, या उत्साह आएगा? नहीं ना, इसमें आएगा अद्भुत, होता है विस्मय, अद्भुत विस्मय। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, रस उत्पत्ति के आश्रय की चेष्टाएं क्या होती है? रस उत्पत्ति के आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? स्थायी भाव कहलाती है, विभाव कहलाती हैं, या अनुभाव या संचारी भाव? रस की उत्पत्ति के आश्रय क्या होता है? अनुभाव। क्या सही है? अनुभाव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विभाव के 2 प्रकार कौन से हैं? स्थायी भाव, संचार अनुभाव, आलंबन संचारी भाव, या आलंबन और उद्दीपन? विभाव के 2 प्रकार कौन से होते हैं? मैंने जो पढ़ा था पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में, स्थायी संचारी नहीं होते, अनुभाव स्थायी, आलंबन असंचारी, या आलंबन और उद्दीपन? तो बेटा आलंबन और उद्दीपन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निज दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? क्या हो रहा है? निज दिन बरसत नयन हमारे, रात दिन हमारे आंखों से आंसू बहते रहते। निज दिन, प्रतिदिन, हर समय, नयन हमारे, हमारी आंखों से आंसू बहते हैं। इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? श्रृंगार है, वीर है, भयानक है, या वात्सल्य? तो इसमें सही है श्रृंगार रस।
और श्रृंगार का भी वियोग श्रृंगार है। अगर ये पूछा जाए वियोग श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार है, ये पूछा जाए तो बेटा इसमें वियोग श्रृंगार है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ रहा है तो ऐसे हमें आंसर बनाना है, तो इसमें श्रृंगार रस है। ठीक है बेटा, तो मेरे विचार से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली क्लास फिर लेते हैं, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।